मैं डिस्कस करने का रहा हूँ, कोई भाषण नहीं करना चाहिए। मेरा नाम अनामिका है, मैंने ITI करी है। माननीय स्टेट चेयरमैन SC/ST मोर्चा के होनहार वकील भी हैं श्री जय सिंह का मैं आदर सम्मान करता हूँ गुजरात में आने का। तो महोदय जी, मैं कई बार आपके सबसे हमारे राजनगर वाले गुलजार साहब के ओर से भी मैंने बात की थी। तो हमारे चौधरी पंचायत में जैसा कि आप इस ओहदे पर हैं तो कृपा करके हमें भी जो भी बेनिफिट SC/ST मोर्चा से मिलता है उसका हमें सदुपयोग या हमारी सहयोग करें। मैं अपनी पंचायत की तरफ से आपका बहुत बहुत सदभागी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस चक्र पंचायत में आए हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरियाल जी और जितनी भी हमारे सभी का नाम नहीं कई बार नाराजगी जाएगी, मेरा नाम नहीं है, इतने यहाँ पर जितने भी हमारी बहनें आई हैं मैं उनका तय दिल से उसमें बताया है, परिचय में बताया है कि मेरा नाम जय सिंह है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ SC/ST कॉरपोरेशन का। SC/ST कॉरपोरेशन क्या काम करती है और हम किस पर्पज़ के लिए आपके बीच में आए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि देश में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसके प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, और हिमाचल प्रदेश में भी हमारी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर साहब हैं। अब जयराम ठाकुर साहब ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो नीतियां बनाई है गरीब ग्रुप के लिए और आम जनता के लिए, उसकी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। जानकारी तो आपको भी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं कि वो जानकारियां अपने तक सीमित रखते हैं। जब तक हम उन जानकारियों का व्याख्यान जो है लोगों तक नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है आम आदमी और गरीब आदमी को नहीं पहुंचेगा। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अब हमारी माताओं बहनों को, अब जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको ये पता नहीं होगा कि एक्सीडेंटल पॉलिसी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम गरीब आदमी के लिए, जो मजदूर है, जो किसान है, उसके लिए चलाई है ना। जैसे प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री अन्न गरीब योजना है ना, और ऐसी ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, और एक जो बड़ी योजना क्या है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना है ना, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। और क्या है कि उज्ज्वला योजना में हमने देखा कि हमारी माताओं बहनों को कितना फ़ायदा हुआ। ऐसी छोटी छोटी योजनाएं जिसकी जानकारी हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती है। अब जैसे हमारे मजदूर हैं या हमारे किसान भाई हैं या हमारी माताएं बहनें काम करती हैं, मनरेगा में काम करती हैं, प्राइवेट काम करती हैं, तो एक्सीडेंटल कई बार हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। तो आपको याद होगा कि पहले जब शुरू में प्रधानमंत्री जी बने थे तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना शुरू की
है, आपको याद है सबको। और जन धन योजना के तहत जो है खाते खोले गए थे, और उन खातों को खोलने के लिए पहले तो लोगों ने बड़ा वो किया कि प्रधानमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। आज उन चीज़ों का हमें पता लग रहा है कि जन धन योजना के तहत हमने जो खाते खोले थे, उन खातों में जो है डायरेक्ट पैसा जो है पड़ता है। अब प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है उसमें एक्सीडेंटल है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो भी एक्सीडेंटल पॉलिसी है। उसमें पैसा क्या है कि 330 रुपये और 12 रुपये देने पड़ते हैं, और वो भी आपकी जेब से नहीं जाएगा। जो आपका खाता है उस खाते में से वो आपके पैसे कट जाएंगे और आपका बीमा जो है हो जाएगा। लेकिन ये जानकारी हम कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, कितने लोगों का लाभ होता है, वो देखने वाली बात है। अब योजनाएं तो बनती हैं, योजनाओं को धरातल पर हमने उतारने हैं, हम सब की सहभागिता होनी चाहिए उन योजनाओं को पहुंचाने में। अब कई बार हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, तो फसलें खराब हो जाएंगे तो हमारे लिए फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। उसमें क्या है, छोटा सा प्रीमियम होता है, वो हमने प्रीमियम जाके देना है। क्रेडिट कार्ड हमारे पास बना हुआ है किसानों के लिए, उसकी सहूलत हमें मिलती है। तो वो जानकारी हमने अपने तक सीमित नहीं रखनी है। हमारा उद्देश्य जो है, जैसे आम आदमी हैं, वैसे मैं भी आपकी तरह ही एक नागरिक हूँ। एक नागरिक होने के लिए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सब का कर्तव्य बनता है कि जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को हम गांव-गांव तक प्रचार प्रसार करें, ताकि हमारे साथ अगर हमें नॉलेज होगी तो हमारे साथ 20 बंदों को भी उस योजना का फायदा हो। अब जैसे हमारी यहाँ बहनें हैं, अब प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है, और इस योजना का फायदा जो है हमारे जो गरीब परिवार है, ऋण फड़ी वाले हैं, खड्डी वाले हैं, वो इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इसमें ना कोई गारंटी की जरूरत है, ना कोई आदमी की जरूरत है। आपने पंचायत से प्रमाण पत्र लेना और अपनी परिवार रजिस्ट्री नकल लेनी है, और उद्योग विभाग में जाके वो फॉर्म भरनी है, तो आपको 50,000 का लोन या लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी योजना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस योजना का जो है अभी तक गांव में प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो हमारा आज का उद्देश्य क्या है कि आपके बीच में हम प्रधानमंत्री की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का व्याख्यान करें, और आपके साथ फिर निवेदन क्या रहेगा कि जब आप घर में जाएं तो घर में जो है आप चर्चा करें और लोगों से भी चर्चा करें, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो, ठीक है। अब प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना शुरू की थी, तो आपको सबको पता होगा कि हमारी पंचायतों में जो है थ्रू उनके मुफ्त में राशन मिला, ठीक है। कोरोना का टाइम हुआ था, और कोरोना के टाइम जो है ये पहली भारत सरकार है जिसने मुफ्त में राशन बांटा सारे गरीब लोगों को। कोई भी भारतवर्ष में कोई गरीब आदमी भूखा नहीं मरा, ये रिकॉर्ड है। और इस कोरोना के टाइम में हमें 2 वैक्सीन के डोज भी लगे, ठीक है, वो दवाई भी लगी, जिससे हमारे परिवार जो है सुरक्षित हो गए। वो चीज़ भी प्रधानमंत्री ने की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बातें जो हमें ज्ञान होना चाहिए, और हम इसकी चर्चा करें। और चर्चा करने से क्या होगा, जहाँ एक व्यक्ति को पता है तो 100 व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। तो एक कहावत है ना, नर सेवा नारायण सेवा, तो ये ही सही मायने में नर सेवा और नारायण सेवा है। अगर हम अपना भला तो करेंगे, हमें तो मालूम है कि ये योजना है, लेकिन दूसरों को हम कितना लाभ पहुंचाते हैं वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब उसके साथ ही एक योजना बहुत इम्पोर्टेंट थी, बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। अच्छा, ये आपको मालूम होगा कि ये योजना प्रधानमंत्री जी ने क्यों शुरू की, कहाँ से शुरू की। हरियाणा जो प्रदेश है वहाँ पर हमारे जो बच्चियाँ होती थी उनकी भ्रूण हत्या हो जाती थी, ज़्यादा और कर देते थे। प्रधानमंत्री जी की आप सोच देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना शुरू की, और बच्चियों के जो हक में जो है अनेकों योजना बनाई है। मातृशक्ति के लिए बेइंतहा योजना बनाई है। अब जैसे हमारी बच्ची है, शगुन योजना है, उसका जब शादी होगी तो 31,000 रुपये मुख्यमंत्री देंगे, और उसके साथ 51,000 रुपये और देंगे। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं जो कर्जा लेके अपनी बच्चियों की शादी कराते थे, अब कर्जा लेने की कोई नौबत नहीं आएगी। लेकिन अभाव के कारण हमारे परिवार जो है उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो हम सब का दायित्व बनता है
कि इसकी जानकारी हम घरों में जाके दें। हमारी आशा वर्कर हैं, हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, ये स्वयं सहायता समूह है। अब बड़े अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं, तो आपके साथ जो है महिलाएं जुड़ी हैं, 50-50, 100-100 महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब आपकी मीटिंग होती है तो इन योजनाओं का जो है आपने चर्चा करनी है, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आगे मिले। अच्छा, दूसरा क्या है, एक जो शुरू की थी प्रधानमंत्री जी ने जनमंच कार्यक्रम, जनमंच, और ये कार्यक्रम हमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने किया। जनमंच और 1100 नंबर डायल करना है। तो जनमंच जो है हमारे लिए बड़ा लाभदायक है, और 1100 नंबर पर भी हमारे लिए लाभदायक है। पहले क्या होता था कि हमें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अधिकारी लोग काम नहीं करते थे, टाल मटोल कर देते थे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हमारी सहूलियत के लिए 1100 नंबर जो है दिया हमें, कि कोई भी काम है अगर आपका कोई अधिकारी मना करता है तो आप उस पर डायल करें, तो इंक्वायरी होती है, ठीक है। और उसके अलावा एक और बड़ा काम किया जनमंच का। जनमंच में जब जनमंच इलाके में होता है तो मंत्री लोग आते हैं, एसपी साहब आते हैं, डीसी साहब आते हैं, एसडी में होता है, तहसीलदार होता है। तो वहाँ पर हमारी छोटी छोटी जो शिकायतें होती हैं वहाँ पर तुरंत दूर हो जाती हैं। और हम बोले कि जनमंच में नौकरियाँ मिलेंगी, तो वो नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। जनमंच में हमारे काम, जैसे मेडिकल का सर्टिफिकेट है, ततीम है, रजिस्ट्री है, इंतकाल का है, मेडिकल सर्टिफिकेट का है, जो जन्म प्रमाण पत्र का अगर नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर शिकायत करें। बिजली है, मीटर नहीं लग रहा है, बिजली की तारें नहीं लग रही हैं, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी शिकायतें, पानी की समस्या है, तो आप उसमें उजागर कर सकते हैं, तो उसका हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें मिलेगी। अभी 24 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर साहब चंबा में आए थे, तो उन्होंने 3 बड़ी सौगातें जो हमें दी हैं। और हमारे हिमाचल के लोग जो हैं, गरीब लोग हैं और गाँव में रहते हैं, तो 50% जो है महिलाओं को किराया फ्री कर दिया, ठीक है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि की। और इसके साथ जो है हमारे गरीब परिवार जो है पानी का बिल माफ़ कर दिया, ठीक है, बिजली माफ़ कर दी, 125 यूनिट माफ़ कर दिया। और हमारे गांव में तो 125 यूनिट से कम ही आता है, तो लाखों और लाखों लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो जो सरकार हमारे लिए काम कर रही है, जो सरकार हमारे लिए सोच रही है, जो मुख्यमंत्री हमारे लिए सोच रहा है, आप माननीय जयराम ठाकुर साहब जो है हमारे गरीब ग्रुप के नेता हैं, आप बिल्कुल साधारण परिवार से रखते हैं, तो वो हमारे बारे में सोचते हैं। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जो उन्होंने काम किए हैं वो हम जनता तक पहुंचाएं, और ताकि जनता जो है उसका फ़ायदा उठाए। अब पहले क्या होता था कि कोई बंदा बीमार हो जाता था, लाखों रुपए खर्च होते थे गरीब आदमी के। तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना, बीमा योजना शुरू की, और उसमें सारे लोग कवर किए। और उसमें जो रह गए तो हिम केयर योजना जो है प्रधान साहब मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, और हिम केयर योजना के कार्ड भी हमारे यहाँ पर बने होंगे। तो पहले में तो कर्जा लेना पड़ता था इलाज करवाने के लिए, अब 145 हॉस्पिटल हैं, तो उस पर आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। हिम केयर का कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड आपके पास होगा तो कोई भी आपका खर्चा नहीं आएगा, कोई भी खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब की, कि उन्होंने हमारे गरीब ग्रुप को देखा। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ जिसकी जानकारी आपको शायद ही नहीं होगी। एक मुख्यमंत्री जी ने सहारा योजना शुरू की। सहारा योजना क्या है कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति जो है गंभीर बीमारी है लगी हुई और वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसको 3000 रुपया जो है मुख्यमंत्री देंगे, ठीक है। और 3000 रुपया उसकी ताकि वो टहल सेवा करे, उसका दवाई वगैरह का खर्चा करे। अभी तक 20,000 से ज़्यादा लोग जो है हिमाचल प्रदेश में इस योजना का फ़ायदा ले चुके हैं। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसकी फार्म भरी जाती है और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो लगाना पड़ता है, और उसको जो है पेंशन 30,000 रुपये मिल जाती है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके साथ आप देखो कि जो हमारी महिलाएँ और महिलाओं के लिए, और जो हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे सामान्य जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन योजना शुरू की। पहले 80 वर्ष की थी, अब 70 हो गया, और 70 से घट के अब 60 वर्ष हो गया। तो ये महिलाओं के लिए भी है, 60 वर्ष की महिला तो उसको भी पेंशन मिलेगी, हैं। कोई इसमें इनकम का क्राइटेरिया नहीं है,
कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में और गांव की नॉलेज में होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और जितनी भी हमारी माताएं बहनें आई हैं, अगर आप घर में चर्चा करेंगे इन बारे में तो हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया कि जो हमारी बच्ची हैं मुजीफ़े लगे हैं, वर्दियाँ मिल रही हैं, वर्दियाँ भी मिल रही हैं, मुजीफ़े मिल रही हैं, ठीक है। और परिवार में जो है अब आबादी जो है हमारी महिलाओं की 50-50 है, ठीक है। अब कोई वो भेद नहीं है, हमारी महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। तो हमारा मकसद और आप सब का मकसद एक ही है कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं का हम जो है प्रचार प्रसार करें, ठीक है। अब एक योजना और थी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, उसके तहत आप देखो सारे घर में अब गैस के चूल्हे और सिलेंडर हैं, ठीक है। अब एक नहीं 3-3 सिलेंडर दिए। और एक बात और मैं बताता हूँ कि 3 सिलेंडर तो मुफ्त में दिए, चूल्हा दिए, और अब 3 सिलेंडरों की जो सब्सिडी है वो आपके खाते में पड़ेगी, और उस सब्सिडी से आप जो है 4था सिलेंडर ले सकते हैं। और गांव में 3 सिलेंडर ही चलते हैं मेरे ख्याल महीने में, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 4-4 सिलेंडर आपके पास मुफ्त में सरकार ने उपलब्ध कराए। कोई भी गवर्नमेंट जो है ऐसे मुफ्त में कोई नहीं देती है। ये पहली गवर्नमेंट है जो गरीब ग्रुप की गवर्नमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमारे जयराम ठाकुर साहब भी गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूँ। अब बात हमारी कॉरपोरेशन की है कि हमारी कॉरपोरेशन क्या चीज़ है, ये क्या बड़ा है, काम क्या करता है, किसके लिए बनाया है। तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि SC/ST कॉरपोरेशन जो है हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए ये निगम बना है, ट्राइब और कास्ट के लोगों के लिए। और ये ट्राइब और कास्ट के कौन लोग इसमें फ़ायदा लेते हैं? जो IRDP के, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका रहन सहन जो है गरीबी रेखा से नीचे है, उनको इस निगम में फ़ायदा पहुंचाया जाता है। अब फ़ायदा आप बोलेंगे फ़ायदा क्या पहुंचाया जाता है? फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप कोई गरीब आदमी है या गरीब औरत है तो वो अपना काम या बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो हमारा विभाग जो है उसको पैसा मुहैया करवाता है ऋण के उस रूप में। तो लाख रुपए दे सकता है, 3 लाख दे सकता है, 5 लाख दे सकता है, 10 लाख। जैसे खड्डी चलानी हो हमारी बहन ने किसी ने, तो उसके लिए ऋण देगा, या चाय की दुकान खोलनी हो उसके लिए ऋण देगा, या शटरिंग का कोई काम करता हो उसके लिए ऋण देगा, या पशु पालन का काम करता है उसके लिए ऋण देगा, खेती के लिए ऋण देगा। फिर बड़ी गाड़ियां जो है JCB है, ट्रॉला है और प्राइवेट व्हीकल है, उसको लेने के लिए आपको ऋण मुहैया कराएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जो है वो क्यों है, वो ऋण क्यों देते हैं? ताकि आपका जीवन जो है सुखमय और समृद्ध हो सके, आप भी समाज में सबके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के चल सके। इसलिए ये कॉरपोरेशन आपकी सहूलियत के लिए, जो SC और ST के जो गरीब लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने ये कॉरपोरेशन बनाई है। और साथ में एक और बात बताता हूँ कि जैसे हमारी महिलाएं, अब हम जो है ये कॉरपोरेशन जो है प्रशिक्षण वर्ग चलाती है, जैसे सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण देती है, कंप्यूटर सेंटर का प्रशिक्षण देती है, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देती है, वेल्डिंग का प्रशिक्षण देती है, मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण देती है। ऐसे जितने भी वो है चीज़ें, तो उनका हम प्रशिक्षण जो है बच्चों को देते हैं। और इसमें सीखने वाले बच्चे को भी और जो बहन जी सिखाएगी उसको भी पैसा जो है कॉरपोरेशन देती है, और बाद में प्रमाण पत्र मिलता है उसका, तो वो आपको नौकरी के लिए भी काम उपयोगी आता है। तो जब हमारी बहनें जो है सिलाई सेंटर या कंप्यूटर सेंटर सीखेंगी तो वो घर में अपना काम भी कर सकती हैं, रोज़गार भी पैदा कर सकती हैं। तो ये काम छोटे छोटे कॉरपोरेशन करती है। और इसके साथ जो है, और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने हमारे SC और ST के लोगों पर जो कृपा की है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग थे, गरीब लोग थे, उन्होंने जो है कॉरपोरेशन से ऋण लिया हुआ था। जैसे 50,000 का ऋण है, लाख रुपए का ऋण है, 20,000 का ऋण है, तो वो ब्याज बढ़ता 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख हो गया।
तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया था और हमारी निगम ने भी मुख्यमंत्री साहब से निवेदन किया। और जब हमने मुख्यमंत्री साहब के पास घर में जाके निवेदन किया कि सर इसमें जो है हमारे लोग गरीब गुरु लोग जो हैं बड़े पिस गए हैं और उनकी ज़मीनें बिक गई हैं, उनके मकान बिक गए हैं, लेकिन वो अभी तक ब्याज जो है भर नहीं सके और मूलधन अभी भी खड़ा है और ब्याज भी खड़ा है। तो आप हमारे पर कृपा करें, हमारे समुदाय पर कृपा करें और ये जो ब्याज है वो हद से कुछ हद तक माफ़ कर दें। तो माननीय जयराम ठाकुर साहब ने 12 करोड़ 12 लाख रुपया जो है हमारा कर्ज का जो है माफ़ कर दिया। 12 करोड़ 12 लाख रुपए, यानी कि जो ब्याज हमारे पर 12 करोड़ 12 लाख का चढ़ा हुआ था वो माननीय मुख्यमंत्री ने माफ़ कर दिया। और जो मूलधन था, जो हमने जैसे 50,000 का लोन लिया था, तो अब हमने वो मूलधन भरना है और ब्याज जो है हमें माफ़ है। उससे क्या हुआ कि हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में 17,983 के करीब जो परिवार है और कम से कम 70-80 हज़ार लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो सरकार है, मैं तभी कहता हूँ ये सरकार जो है गरीब ग्रुप की सरकार है। ये जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है ये गरीबों का नेता है, ये आम आदमी का नेता है, ये हमारा नेता है जिसने हमारे लिए सोचा और काम करके बताया। तो जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब हमारे लिए इतना काम करते हैं तो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि हम भी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और उनकी सहायता करें और दोबारा हम जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब को बनाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो 12 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री साहब ने माफ़ किया। अच्छा, इसके साथ एक और वो चीज़ है, आप सोच रहे होंगे यार SC और ST के लिए काम किया है, बाकियों के क्यों नहीं किया? बाकियों के लिए भी काम किया। सर्व समाज के लिए हमारे जयराम ठाकुर साहब काम करते हैं। कोई जाति विशेष के लिए काम नहीं होता है। जितनी भी जाति हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब के लिए काम जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब करते हैं। उसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसमें हमारे दूसरे समाज के लोग जो हैं, दूसरी जातियों के लोग जो हैं, वो जो जाके ऋण ले सकते हैं और उनको जो ऋण जो है बिना उसके गारंटी के, और उसमें जो है 35% और 30% जो है सब्सिडी है। जैसे SC और ST के लोगों को जो है 50,000 पर 4% का ब्याज है, उसी तरह जो है आप दूसरी तरफ जब देखेंगे तो जनरल के लोगों को के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की है और 624 करोड़ रुपया जो है अभी तक हमारे नौजवान जो बेरोजगार लोग हैं उनको मिल चुका है और 3773 यूनिट लगी है। तो ये जो सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री की सरकार है, ये हमारे सब के लिए सरकार है। ये नहीं है कि जाति विशेष के लिए हम काम करती है, जाति विशेष के लिए हम काम नहीं करते। हमारी सरकार जो है सर्व समाज की बात करती है, सबको साथ लेके चलती है और सबका साथ जब होगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस नीति पर जो है हम काम करते हैं। तो छोटे छोटे काम हैं और छोटी छोटी वो है योजनाएं हैं, उसकी जानकारी आप लोगों के पास है और मैंने जैसे पहले निवेदन किया है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बाकी मेरे कॉर्पोरेशन का अगर यहाँ पर कोई सेंटर खोलना है, सिलाई सेंटर खोलना है या कंप्यूटर सेंटर खोलना है या ब्यूटी पार्लर सेंटर खोलना है, तो मैं तो यहाँ पर हम उस चीज़ को खोल देंगे, ठीक है, चला देंगे। फार्मे में आपको कोई व्यक्ति आए मेरे पास, गुलाम साहब आए तो मैं फार्मे भी दे दूँगा, जितने भी मांगेंगे 30 बंदे 40 बंदे 100 बंदा जितना भी होगा वो सेंटर हम गाँव में जाके करें। बाकी कोई सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ सकती हैं और मैं उन सवालों का जवाब जरूर दूँगा, ठीक है। धन्यवाद। को अवगत कराना चाहता हूँ चतुर ग्रामवासियों को कि हमारे मोदी साहब भी 3 साल हम इकट्ठे रहे हैं, इस की है, तो हमें इनसे एक सही है कि हमें जो भी सेंटर है, सिलाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, वो हमें सहयोग करेंगे, तो आपको मैं भी सहयोग करूँगा। तो आपको भी मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा है वो ज़रूरी ही हमें दे देंगे। धन्यवाद सर।
आज कोई